ओम शांति। 29 मार्च 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। प्रश्न: बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर: पहला, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए। परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनाना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो। एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो, और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं। उसको डिटेल में समझा कर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मनमाना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए,
तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज को हेबिन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है। जो दूसरे जन्म में पढ़ सके, यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं। नई दुनिया के लिए बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं। विलायत से भी आती हैं। यह सब खत्म होने वाली हैं। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुण्णमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरी पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा
एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। देखो, तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूँ तो ला कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए। परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो, न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और युग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। कोई दास दासिया चांडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान वाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूत है। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी, यह तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्हाना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं,
चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूद है वही होता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है। थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भाभी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ। सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100% मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम हैं देहधारी, तो बाबा मिशन 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है। रिपीटेशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात न हो जाए जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है, यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, कोई निमित्त हैं बहुतों को
ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं। तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आज तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो, जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लिखी थी। कैसे यह आकर समझो। तुम्हारा नाम भी होगा। मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप जो सुनाते वह पढ़ाते हैं। वही सुनो वह पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरा, ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। स्लोगन, स्वयं पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में
जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।